सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके गाइस। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, तो अभी तक हमने सीखा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, नेमिंग कन्वेंशंस एंड राइटिंग कमेंट्स और जावा वेरिएबल्स। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो मैं आपको कह दूँ कि आप सबसे पहले जाके ये जो प्लेलिस्ट है जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस की, उसे आप सबसे पहले जाके एक्सेस कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली जाएंगे हमारे जावा नेमिंग कन्वेंशन पे। राइट, आज हम लोग सीखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक ही सेकंड, जरा मैं टीम बंद कर दूं। राइट, तो अब हम लोग सीखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलिए आगे बढ़े। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर इन जावा? देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा. First one is Boolean, second one is byte, third one is char, fourth one is short, fifth one is int, sixth one is long, seventh one is float, and eighth one is double. Right? अब मैंने क्या किया है आपके लिए, पूरा डिटेल, सारी डेटा टाइप्स की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले उसकी थियरी और फिर उसके एग्जांपल्स। राइट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बूलियन डेटा टाइप्स। अगर आप जावा मेरे साथ इस प्लेलिस्ट से चल रहे हो तो आपने जावा वेरिएबल्स में पूरा मैंने आपको कंप्लीट बूलियंस किया है, और ये उसको कैसे यूज करते हैं और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होती है। जैसे बूलियंस में ट्रू और फॉल्स होता है। राइट, तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको कह दूं कि बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो वैल्यूज होती है, ट्रू दूसरा फॉल्स, नथिंग मोर देन दैट। नाउ हम लोग ये एग्जांपल प्रैक्टिकली करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। राइट, तो वेट भाई, चलिए हम लोग इसे उस एग्जांपल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। एक ही सेकेंड, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डॉट जावा हो गया। नाउ वेट 2 मिनट्स, इट विल बी देयर। अब मैं क्या करते हैं, इस वेरिएबल को निकाल दे क्या? हाँ बस आ गया। राइट, चलिए मेन कर दे। मेन मेथड को हम लोग सबसे पहले तो कॉल करेंगे, और ये आ गई मेन मेथड। अब हम लोग आगे बढ़े। अब आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमको बूलियन दिखाना है। राइट, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए टाइप 1, और वो है बूलियन डेटा टाइप्स। और उसमें भाई मैं आपको, अच्छा हम थोड़ा सा जल्दी कर ले, बूलियन डेटा टाइप्स। राइट, और ये आ गया जावा, और हम लोग ऐसे कर देंगे ट्रू। राइट, फिर हम लोग सेमली बूलियन, फिर हम लोग ले लेंगे पाइथन, और पाइथन के लिए हम लोग कर देंगे फॉल्स क्योंकि ये जावा प्रोग्रामिंग है। राइट, फिर हम लोग कर देंगे शाउट। शार्ट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जावा, फिर हम लोग कर देंगे अल्ट शिफ्ट डाउन, इसमें हम लोग लिख देंगे पाइथन। राइट, फिर हम लोग इसे सेव कर देंगे, और यही इधर से भी आप रन करवा सकते हो, तो इधर से हम लोग इसे रन करवा देते हैं। थोड़ी देर में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, एंड हियर इज आवर आंसर। जावा के लिए उसने हमको ट्रू दे दिया क्योंकि हमने जावा को असाइन किया था ट्रू, और पाइथन के लिए उसने हमें फॉल्स दे दिया क्योंकि हमने पाइथन को असाइन किया था फॉल्स। राइट, तो यही था हमारा बुलियन डेटा टाइप्स। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा बाइट डेटा टाइप्स। अब बाइट डेटा टाइप्स क्या होते हैं? राइट, अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप लोग बाइट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो, बट उसमें भी कुछ लिमिट्स होती है। बाइट -128 टू 127, अगर इसके बीच में वैल्यूज हो तो आप लोग बाइट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। अब मैंने पूरी बाइट की थियरी मैंने इधर दे दी है, और उसका एग्जाम्पल भी है, पर हम लोग एग्जाम्पल डायरेक्ट अंदर जाके ट्राई करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, इधर से नहीं दिखेगी। और अगर आप लोग नए हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि इसमें भी मैंने जावा वेरिएबल्स में पूरा समझाया है कि बाइट क्या है। राइट, कुछ नहीं, चलो अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और बाइट बाइट डेटा टाइप्स देख लेते हैं। राइट, 2 सेकंड पहले हम लोग इसे कमेंट कर ले, क्योंकि ये हमारा रहे ना, आपके लिए मैं इसे कर रहा हूँ, वरना मैं तो इसे डायरेक्ट डिलीट करके दूसरा ट्राई कर सकता हूँ, बट आपके लिए मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं आपको ये पूरा सब कुछ डॉक्स के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाइट डेटा टाइप्स। राइट, तो हम लोग लिख सकते हो बाय, इसमें भी मैं आपको कह देता हूँ। इस तरह ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग -128 टू 127 वाला ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, आपको याद रहे कि बाइट के अंदर इतनी वैल्यूज रहती है। राइट, इसीलिए कम ऑन हम लोग बाइट लिख ले, बाइट, और उसके बाद हम लोग इसे वेरिएबल नेम में वैल्यूज दे देते हैं,
और वैल्यूज हमको 128 से 1 -128 से 127 के बीच में चाहिए, 124 ले लेते हैं और हम लोग इसे प्रिंट करवा देते हैं वैल्यूज को, राइट। सेव करके इसको रन कर देते हैं, इधर से कर भी सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ऐसे वैसे। और हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा थोड़ी देर में। इधर इधर थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं हम लोग, और ये रहा 127, हमको हमारा आउटपुट मिल गया, राइट। वही सेम आप लोग, सेम प्रोसेस हम लोग, एक सेकंड में ऐसा करता हूँ, इधर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड बस, ठीक है। अब वही सेम हम लोग करेंगे, बाइट डिफाइन करके पहले, इस बार वैल्यू 1 देते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, 127 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो 127 से बड़ी वैल्यू हम लोग रख देते हैं 130, ठीक है। और फिर हम लोग सिमिलरली एक काम करते हैं, हमने भूल से यहाँ पे वाइट स्पेस छोड़ दी। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको आगे समझाए हुए हैं, तो उसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे उसने पहले से एरर दे ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 127 तक ही होता है, उससे बड़ा नहीं। यहाँ पे हमने 130 लिया इसलिए उसने एरर दे ही दिया है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब एरर आएगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, मेरी बात पे भरोसा ना हो तो। वैसे एरर तो दिख ही रहा है, सब कुछ रेड रेड हो ही गया है, क्योंकि हम लोग 130 बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, राइट। रन करके देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स में जाके वो हमको एरर दिखा देगा, देखो ये एक इंट है, ये बाइट नहीं हो सकता, बाइट में सिर्फ 127 तक ही होता है, तो दैट्स द रीजन, राइट। तो हमारा ये सेकंड डेटा टाइप हो गया, ये सेकंड डेटा टाइप था हमारा, बाइट डेटा टाइप, राइट। तो हम लोग इसे सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये रहे, और वी विल गो हेड। अरे ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से लग गया, कम ऑन, आगे बढ़े। ओके एरर जी, अब आप जाइए, हमको आगे बढ़ने दीजिए। आगे हम लोग जाएंगे तो हमको दिखेगा कुछ चार डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था चार को हम लोग लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में लिखी गई सारी चीजें चार में इंक्लूड हो जाएगी, राइट। ओके, मैंने इधर आपको पूरी थियरी भी दी है उसकी, और एग्जांपल्स तो हम लोग प्रैक्टिकली विजुअल कोड में करेंगे। बाकी एग्जांपल्स आपको देखने हैं तो एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सो डोंट वरी गाइस। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली अब जाते हैं विजुअल स्टोर में और इस चार को भी देख लेते हैं, कम ऑन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आ जाइए चार डेटा टाइप्स, चार डेटा टाइप्स, ओके। चार डेटा टाइप्स में तो आपको सिंगल कोट्स में लिखना है, अगर मैं आपको चाहूँ तो इधर लिख देता हूँ, ऐसा है तो चलिए लिख ही देते हैं, सिंगल कोट्स। ऐसा है तो मैं इधर बूलियन में भी लिख ही देता हूँ, और ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों होते हैं, राइट। सिंगल कोट्स में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चार है, चार को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं न, चार में हम लोग लिख देते हैं, ये प्रॉब्लम्स है ना, इसलिए ये इधर हम लोग अभी तक पूरा डिफाइन नहीं करके तब तक ऐसा दिखाता रहेगा, इससे अच्छा टर्मिनल में आ जाए। तो अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नेम, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंगल कोट में एन, राइट, ये और एक सेमीकोलन, डन। अब हम लोग शाउट करते हैं और उसमें हम लोग लिख देते हैं नेम, इसको सेव करके इसको अब हम लोग कर देते हैं रन। ये यार हो गया है भाई, 2 मिनट रुको, अब ये आ जाएगा हमारा आउटपुट, और जहाँ पे हमको इंट एन प्री हो जाएगा, देखो एन आ गया, सी और ईयर एन आ गया, इधर टर्मिनल में दिखेगा, इस टर्मिनल में देखिए यहाँ पे नीचे एन आ गया, हमारा एन प्रिंट हो गया। वैसे आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, ये एन की जगह पे आप लोग पी भी प्रिंट करवा सकते हो, और इधर से सीधे डायरेक्ट रन करवाओगे तो ये भी रन होगा, और आपको पी भी ये दे देगा, देखिए ये आपको पी भी मिल गया। तो एनीथिंग यू वांट, बट सिंगल कोट्स में रखिएगा, तो वो चार में होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइप 3 देख लेते हैं, इसको जरा हम लोग कमेंट कर ले, कमेंट करना भी जरूरी है, कूल। चलिए अब हम लोग टाइप 4 में जाते हैं, टाइप 4 हमारा है शॉर्ट डेटा टाइप्स, शॉर्ट डेटा टाइप्स, राइट। अब शॉर्ट डेटा टाइप्स अगर आप लिख रहे हो, तो शॉर्ट डेटा टाइप्स में आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज होती है वो -32,000 टू 32,767। वेल मैंने इसमें पूरा नहीं बोला, -32,768 टू -32,767, मतलब आप अप्रोक्स ले सकते हो -33 टू 33,000 के आसपास। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे आप लोग 33 नहीं ले सकते, बट अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे 33 से याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आपका 768 हो जाएगा ना तो वो शॉर्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, राइट।
अब 32,000 तक मतलब आपकी मोस्टली वैल्यू इसके अंदर ही होगी, बट अगर आप लोग कोई फाइनेंस का कोडिंग कर रहे हो तो आपको इससे ज्यादा हो सकती है, स्टॉक का कर रहे हो तो इससे ज्यादा हो सकती है, तब ये शॉर्ट काम नहीं आएगा, राइट। बल्कि अभी हम लोग शॉर्ट का एग्जांपल भी लिखते थे। कम ऑन, लेट्स गो ओवर हियर एंड राइट आवर टाइप 3, what, sorry, type 4. What is the type 4? That is short data types. Short data types, जिसमें आप लोग लिख सकते हो वो वाली पूरी वैल्यू चाहिए होगी हमको, ये वाले -32,768 टू 32,767, बस इसके बीच में होना चाहिए, राइट। आप लोग कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट, फिर आप लोग लिख सकते हो वैल्यू, अरे वैल्यू असाइनमेंट नहीं किया, हाँ मतलब पहले की थी अभी तो नहीं है, वेट ईयर, हाँ, इज इक्वल टू वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, कुछ भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 32,000 में, तो हम लोग लिखते हैं 21,000 और एक सेमी कॉलन। चलिए अब इसको शाउट करवा देते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं वैल्यू, राइट। अब हम लोग करवा देते हैं इसको रन, देखा ये रन हो रहा है और ये रन हो चुका है और हमको हमारी वैल्यू मिल जाएगी 21,000, क्योंकि ये -32,768 टू 32,767 के बीच में आ रहा है, इसीलिए हमको ये वैल्यू मिल गई। बट अब क्या होगा जब हम लोग इससे एक वैल्यू ज्यादा करेंगे, मतलब ये सिर्फ 8 कर देंगे हम, तो क्या होगा वो देखते हैं। कम ऑन, तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट सेम वैल्यू 1 इज इक्वल टू, सिर्फ ये ही होगा, सिर्फ एक वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, देखना 67 है उसको हम लोग 8 कर देते हैं और डाल देते हैं सेमीकोलन। देखो उसने एरर थ्रो कर ही दिया है, हमको एरर दिख ही रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, बट नाउ लेट्स सी क्या होता है। शाउट कर देते हैं और वैल्यू 1 को शाउट कर देते हैं, सेव करके इसको हम लोग रन करवा देते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम्स में जाएगा और हमको एरर दिखा देगा कि ये इंट फंक्शन है, ये शॉर्ट फंक्शन नहीं है, तो आप इसे इंट में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये गलत है। बट इसकी जगह पे आप लोग इधर 77 कर, मतलब 67 कर दो, तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा। देखो नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द वर्कस्पेस, और ये हमारा रन भी हो जाएगा और हमको 7,632,767 यानी 32,767 मिल भी जाएगा, राइट। सो दैट्स ऐसे हमारा शॉर्ट काम करता है। ये था हमारा टाइप 4। गाइस मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे टाइप्स आप अच्छे से याद कर लेना, सारे काम के हैं, और इसका यूज करना भी आना चाहिए अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है तो, राइट। सो सारे याद कर लो, मैंने इधर कमेंट में ही रखे हैं, इसलिए आपको क्या आगे जाके अगर कुछ भी देखना हो तो आप देख सको, आप रिवाइज कर सको, इसलिए मैंने इधर कमेंट में रखे और मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको बना के दूंगा, डोंट वरी। डॉक्स भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने आपको इधर पूरी थियरी और एग्जांपल दी है, अगर आप चाहो तो ये पूरी थियरी और एग्जांपल देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इंट डेटा टाइप। इंट से तो आप सब लोग फैमिलियर होंगे, क्योंकि इंट जो है वो हमारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, इसलिए इंट डेटा टाइप से तो आप फैमिलियर हो ही गए होंगे अब तक। इंट क्या है, कैसे यूज होता है, और इंट की रेंज क्या होती है। आप लोग यहाँ से पता लगा ही सकते हो कि कितना बड़े रेंज का ये अपने अंदर वैल्यू रखता है। अप्रोक्स काउंट करने जाए तो 100, यहाँ से होता है 1000, ये लैक्स, ये करोड़ को भी पार कर दिया भाई इसने। हाँ हाँ, मतलब अगर आपको करोड़ में वैल्यू लिखनी हो या अरब्स में वैल्यू लिखनी हो तो आप लोग इंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। वेल ये हम लोग यूज करेंगे स्टॉक्स में, कोई करोड़ में स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हो, तब उस टाइम पे आप लोग इंट फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। इंट की रेंज इतनी बड़ी होती है, इसीलिए इसलिए मैंने इधर है ना वैल्यू में लिखा है। बाकी मोस्टली लोग क्या करते हैं 2 रेस टू 16 बाई 2 - दिस, ऐसे टाइप का लोग लिखते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमको मोस्ट ऑफ मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इधर पूरी वैल्यू ही लिख दी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे हमारा टाइप 4 डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारा टाइप 4 है, अरे टाइप 5, सॉरी टाइप 5 है ना, राइट, हाँ टाइप 5 है। क्या है, इंट डेटा टाइप ले लेते हैं, इंट डेटा टाइप, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स बना देते हैं और फिर वो पूरी वैल्यू जो है उसे कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। इधर इसके इसके बीच में होता है इंट, राइट। फिर हम लोग, मैं आपको दिखा भी दूंगा इसको सिर्फ एट करके, जिसका आपको पता चलेगा कि इंट वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है, राइट। हम लोग आप लोग लिख सकते हो इंट
एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को लिखने के लिए। वो सिंटेक्स मैंने आपको वेरिएबल वाली वीडियो में बताया था, जिसमें आप लोग सबसे पहले टाइप लिखते हो, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हो और उसके बाद वैल्यू लिखते हो। तो सबसे पहले हमने टाइप लिखा इंट, उसके बाद हम लोग वैल्यू लिखेंगे, हमको जो भी वैल्यू डालनी है वो। और वैल्यू में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। अगर हम लोग इतना बड़ा है तो हम लोग करोड़ में ही रखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये एक्सेप्ट हो गया, हो ही जाएगा। और हम लोग सॉर्ट करवा देते हैं वैल्यूज को, राइट, और हम लोग इसे रन करवा देते हैं। जैसे ही ये रन होगा हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये हमारा आउटपुट आ गया 21 और 7 0, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यही सेम डालेंगे, सिर्फ एक जीरो बढ़ा देंगे, तो देखिए क्या होता है। लेट्स सी, इंट वैल्यू 1 कर देते हैं हम लोग, वैल्यू 1 कर देते हैं इज इक्वल टू, यही सेम हम लोग लिखते हैं, बट सिर्फ एक, इधर 7 की जगह पे हम लोग 8 कर देते हैं, कम ऑन। अभी उसने एरर तो दिखा ही दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो, इधर एरर है, इधर उसकी लाइन में भी एरर उसने दिखा दिया है, बट लेट्स सी, हमको तो एरर देखना ही है, तब तक तो हम आप पे भरोसा करेंगे नहीं। ठीक है, आपको एरर भी दिखा देते हैं। चलो देखो, इसने बता दिया कि ये इंट टाइप नहीं है, ये इंट टाइप की रेंज से बाहर है, इंट इज आउट ऑफ द रेंज, ऐसे उसने एरर थ्रो कर दिया। और वही आप इधर 7 कर दो तो एरर चला जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन हो जाएगा, राइट। एंड ये देखो, ये अच्छे से रन हो गया, देखा। तो ये बात है, तो आपको इसके बीच में वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू अच्छे से वर्क करेगी, बट इससे थोड़ी भी ज्यादा या थोड़ी भी कम हुई, एक ज्यादा या एक कम भी हुई, तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं और हम लोग हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाते हैं। 6th डेटा टाइप है ये हमारा। अब देख लेते हैं 6 डेटा टाइप। अब मैंने जैसे मैं अभी तक आपको समझा रहा हूँ कि इसका डिटेल जो है इधर है, और उसका एक एग्जांपल मैंने इसके नीचे भी दिया है, जो आप देख सकते हो। इसको आप, ये एग्जांपल आप परफॉर्म करना, ठीक है। ये सारे एग्जांपल मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए न्यू एग्जांपल दे रहा हूँ और न्यू एग्जांपल परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एग्जांपल्स है जो मैंने इधर डॉक्स में लिखे, ये एग्जांपल आप खुद परफॉर्म करें और एक बार उसे अपने आप देखे, इसलिए मैं इसको परफॉर्म अभी नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने इसको रखा है। सेम ही है सारे एग्जाम्पल, डोंट वरी, बट परफॉर्म आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कम ऑन, तो लेट्स गो। अब हमारा कौन सा, ये 6th है, राइट। 6th है लॉन्ग डेटा टाइप, बड़े बड़े डेटा टाइप्स। अब लॉन्ग डेटा टाइप्स जो है 64 बिट्स के इंटीजर्स रख सकते हैं, 64 बिट्स के इंटीजर। उसकी रेंज क्या है, -2633 to 263 -1। हाँ, मतलब अप्रोक्स इतनी होगी, राइट। मतलब बहुत ज्यादा है भाई, 64 बिट्स के इंटीजर वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मतलब यू कैन थिंक ये कितना बड़ी वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, 64 बिट्स इंटीजर्स। मीन्स थिंक, वो तो हमने ऊपर वाला जो देखा वो तो एक बिट था इंटीजर का, वैसा ये 64 बिट्स को स्टोर करता है। मतलब सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू इज स्टोरिंग इन इट, राइट, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर का एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करना है तो इस बार कर सकते हैं, फिर आप कहोगे तो मैं बढ़िया से ट्राई करता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। एक चीज सिर्फ आप ध्यान रखना, जब आप लोग लॉन्ग लिखो तो आप लोग कैपिटल एल या तो फिर स्मॉल एल का यूज करो लास्ट में। लॉन्ग में आप लोग उसको बताओ कि ये फंक्शन लॉन्ग है, इसलिए आपको एल यूज करना पड़ेगा। एल यूज करिए उतना अच्छा है, नहीं करोगे तो आपके लिए ही बुरा है। इससे अच्छा तो कर ही लो आप, लास्ट में आप लोग एल यूज कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस लॉन्ग को डिफाइन करते हैं। आप चाहे तो मैं इस बार इसका एक एग्जांपल यूज कर ही लेता हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू है, आप सिर्फ देखो, इतनी वैल्यू तो वो इंटीजर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू तो इंटीजर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये करोड़ अरब से भी ऊपर जा चुकी है मेरे ख्याल से, राइट। सो ध्यान रखिए, 64 बिट्स ऑफ इंटीजर ये अपने अंदर स्टोर करता है। मैं चाहे तो उसमें लिख भी दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, हम लोग वापस आएंगे इसमें। उससे पहले हम लोग इधर लिख दे टाइप 6, और टाइप 6 है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप्स, लॉन्ग डेटा टाइप्स। और लॉन्ग डेटा टाइप्स में भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं 64 बिट्स ऑफ इंटीजर्स, राइट। इसलिए आप सोचो, इससे भी 64 टाइम्स बड़ा, ये तो एक बिट ऑफ इंटीजर था, इतनी बड़ी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है अपने अंदर, इसलिए उसका नाम लॉन्ग है मेरे भाई। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, यही यूज कर लेते हैं, ठीक है। कूल, सॉर्ट करा देते हैं और उसके अंदर नाम लिख देते हैं और इसको रन करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, जब भी आप लॉन्ग लिख रहे हो
तो उसके पीछे एल जरूर लिखिए। ये जो एल है ना, उसे आप जरूर लिखिए। मैं इधर एक काम करता हूँ, स्मॉल एल लिख देता हूँ, तो भी सही है। स्मॉल लिखिए या बिग लिखिए, इट डोंट मैटर। जावा एक केस सेंसिटिव है, बट लॉन्ग, डबल, इन सब के लिए ये केस सेंसिटिव नहीं है। फ्लोट, उसके पीछे आप लोग एफ लिखो, एल लिखो, डी लिखो, वो आप स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं इधर स्मॉल ही रहने देता हूँ, इसलिए आपको फिर स्ट्राइक रहे। और इधर मैं लिख ही देता हूँ, चलो ना। यू कैन राइट, यू कैन राइट इधर स्मॉल और बिग एल, इसलिए यहाँ पे एंड लिख ही देते हैं। एंड नहीं, और इस, ये इसलिए आपको सिर्फ ये याद रहे कि हम लोग ये दोनों यूज कर सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं और हम लोग जाते हैं टाइप 7 में। ये सारे डेटा टाइप्स आप लोग अच्छे से एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद 2-3 बार आप लोग खुद रिवाइज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी। इसलिए आप खुद एक बार ट्राई करो, जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये सारी बातें समझ नहीं आएगी। फिर दूसरी बात आ गई फ्लोट डेटा टाइप्स, हमारा 7th डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप्स। अब इसकी भी वैल्यू देखो, ये तो ई को क्रॉस कर रही है। फ्लोट डेटा टाइप्स ई को क्रॉस कर रही है, उसका रेंज देखो 3.4 ई। ई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, राइट, टू ई प्लस। फ्लूइड टाइप्स का मेन काम पता है क्या है? मैंने आपको जावा वेरिएबल्स में बताया भी था। ये देखो, ये जो जावा वेरिएबल्स की सीरीज है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि फ्लो डेटा टाइप्स की मेन काम क्या होता है, जो वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है ना, पॉइंट्स वाली वैल्यूज, उसको स्टोर करता है हमारा फ्लो डेटा टाइप्स। अभी ये जो जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उसमें मैंने यहाँ पे जो जावा वेरिएबल्स दिख रहा है, ये जावा वेरिएबल्स, इसके अंदर मैंने आपको फ्लोट किया था, समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था कि फ्लोट क्या है। फ्लोट का मेन काम यही है कि वो पॉइंट वाली वैल्यूज जो होता है ना, पॉइंट वाली वैल्यूज, उसको वो स्टोर करता है। इसीलिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, राइट। डेसिमल्स वैल्यूज के लिए यूज होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि लॉन्ग के लिए हम लोग लास्ट में एल लिखते हैं, वैसे फ्लोट के लिए हमको लास्ट में स्मॉल एफ या तो फिर कैपिटल एफ, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली अब विजुअल कोड में जाते हैं और टाइप 7 लिख देते हैं। और टाइप 7 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्लोट डेटा टाइप्स, राइट। और उसमें ब्रैकेट करके हमको, मैं आपको वो वैल्यू भी लिख ही देता हूँ, इसलिए फिर आपको अगर चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली देख भी सकते हो। वैसे इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। और यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, ओके वेट अ व्हाइल, ये इधर से चला गया, कुछ नहीं आ गया, चलो यहाँ पे आ जाओ। और अब हम लोग नीचे जाएंगे, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट, फिर हम लोग लिखेंगे वैल्यू, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे कुछ भी 4.56, अरे सॉरी ये क्या हो गया, 4.567899। ओके चलिए, अरे सॉरी 4.56, अरे 4 पॉइंट नहीं मेरे भाई, 3.67897 एंड सेमीकोलन। वेट, इसको क्या हो रहा है? एक ही सेकंड रुक जाइए, कुछ लोचा हो गया है। इसने तो डायरेक्ट वेरिएबल से दी है, राइट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, फ्लोट वैल्यू में हम भी वेरिएबल से डाल के देख लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। शाउट कर देते हैं हम लोग इसे, शाउट करके वैल्यूज डाल देते हैं। 67.0 मेरे ख्याल से होगा। वेट भाई, फ्लोट एक्स, फ्लोट 67.0 एज आई सेड, वही होता है। अभी मैं वही सोच रहा था, इधर 56.890 करते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं। इसने एरर काहे को दिखाया? कन्वर्ट डबल टू फ्लोट, ओके 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 ओके, हम लोग ये भूल गए थे, राइट। दैट्स वाज द रीजन, दैट वाज द रीजन। मैंने अभी अभी आपको कहा कि पीछे एफ लिखिए, इसीलिए ये एरर हमको दिखा रहा था। तो जैसे मैंने अभी मिस्टेक की, वैसे मिस्टेक आप मत कीजिए। कभी भी आप लोग फ्लोट रख रहे हो, अभी जैसे मैंने पहले भी वो लिखा था, फ्लोट का काम ही यही है कि वो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू ले। तो जब मैंने पहले वो लिखा 4.5678 एनीथिंग, तो उसने ये एक्सेप्ट क्यों नहीं की और हमको ऐसे एरर क्यों दिखाया? रीजन वही था कि क्योंकि हमने उसको पीछे एफ डिनोट नहीं किया। स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, इट डजेंट मैटर, वो दोनों एक्सेप्ट करता है, बट हमने पीछे एफ नहीं लिखा ना, उसके कारण उसने ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की और हमको एरर थ्रो कर दिया। इसलिए इसमें भी मैं आपको कह देता हूँ कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको पीछे
डिस्क्राइब करना है कि ये फ्लोट है, इसलिए आपको स्मॉल एफ या तो फिर कैपिटल एफ लिखना है, ठीक है। कूल, ये आप लोग चीजें ध्यान में रखिए। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कैपिटल एफ नहीं चलेगा तो मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। लो, कैपिटल एफ के साथ वो 4.5678 लाके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो 4.5678 दोनों ही चलता है, जो लिखना है वो आपकी मर्जी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं टाइप 8 में। फाइनल टाइप है हमारा जो है डबल डेटा टाइप्स, राइट। अब डबल डेटा टाइप्स क्या है? अब डबल डेटा टाइप्स में भी जैसे कि हमने फ्लोट में देखा और लॉन्ग में देखा, डबल डेटा टाइप्स में भी हमको लास्ट में लिखना पड़ता है डी, स्मॉल डी या तो फिर कैपिटल डी, वो आपकी मर्जी है। और इसकी भी रेंज कुछ 1.7 ई से लेके 1.7 ई प्लस 308 उसके आसपास की है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग इसे कमेंट कर ले, तो फिर हमको ये थोड़ा परेशान ना करे आगे। ओके कूल, लिख देते हैं टाइप 8 हमारा है डबल डेटा टाइप्स, डबल डेटा टाइप्स। और उसकी भी वैल्यू मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आपको भी याद रहे। और उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको स्पेसिफाई करना है उसको स्मॉल डी या तो फिर कैपिटल डी से। उसे मैं आपको सेम करके ही दिखाता हूँ, जिस कारण आपको स्ट्राइक हो जाए अच्छे से। अब लिख देते हैं हम लोग डबल, डबल के बाद हम लोग लिख देते हैं वैल्यू। ओके, वैल्यू। और ये तो वेरिएबल नेम है, आप वैल्यू की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इधर वैल्यू भी लिखा है क्योंकि मैंने मुझको असाइन वैल्यू में करना था इसलिए। और फिर उसमें आप लोग लिख सकते हो 57.987। अभी वो आपको एरर थ्रो करेगा, दिखना शाउट। और मैं आपको इधर वैल्यू लिख देता हूँ। अभी वो आपको एरर थ्रो करने का गारंटी। एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसने एरर थ्रो नहीं किया, राइट, बट अगर आपको आपको डी लिखना पड़ेगा तो भी ध्यान रखिएगा। अभी उसने जब हमने शाउट नहीं लिखा था ना, उसके पहले वो एरर थ्रो कर रहा था, राइट। अभी उसने एरर थ्रो नहीं किया। लेट्स सी, वो प्रिंट करके दे देगा आपको 56.987, राइट। बट जितना हो सके उतना आप पीछे डी लिखो, इसको आप छोड़ो मत। ये सारी चीजें आप अपने अंदर मत डालो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं डी नहीं लिखूंगा, मैं एफ नहीं लिखूंगा, मैं एल नहीं लिखूंगा। वेल अभी तो आप लोग नहीं लिखोगे, आपको ऐसा भी लगेगा कि अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट ध्यान रखिएगा, जब आप लोग जावा यूज कर रहे हो, आगे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तब वो प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं चलेंगे। तब आपको ये डी या तो फिर एफ या तो फिर एल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि अब मैं क्या करूं, फिर आप वापस वीडियो देखने आओगे। इससे अच्छा आप अभी समझ लो इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप पीछे इनको डिस्क्राइब करो। सिर्फ तीन ही चीजों में तो करना है, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। सो डू इट, राइट। सो इसी के साथ हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टॉपिक खत्म होता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऐसा तो इसको कमेंट नहीं करते, इसको रहने ही देते हैं। अच्छा है, चलिए। इसी के साथ हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टॉपिक कंप्लीट होता है। और वापस मैं आपको कह दूं, मैंने डॉक्स में अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया है, और कलरिंग नोट से और विथ एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ है। आपको अगर प्रिंट आउट नहीं भी निकालनी है तो आपकी जो कॉपी है उसके अंदर आप ये सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो अच्छे से, और 3-4 बार लिखो, जिसके कारण आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर that much of importance to us, that much of important to us, right। और अगर आप नए हो तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जाना ही है तो डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट में जाओ, जावास कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस की, और ये इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही इन तीनों चीजों को समझाया है। आज मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी आपको समझा दिए। अब आप जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ और आपको आगे की प्रोसेस कि कैसे मैं इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को चैट जीपीटी से निकाल सकता हूँ, विथ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो नो वरी, लेट्स गो ओवर हियर एंड चैट जीपीटी। सबसे फर्स्ट हम लोग ले लेंगे बूलियन डेटा टाइप, राइट। अब चैट जीपीटी को हम लोग कहेंगे प्लीज एक्सप्लेन मी बूलियन डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल इन जावा, फॉर जावा लिखते हैं, फॉर जावा। और इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे रे रे,
बहुत अच्छे से समझाएगा, आप ध्यान से देखना सिर्फ। ओके ओके ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स भी वो आपको दिख रहे हैं, देखो ट्रू और फॉल्स, राइट। लोअर केस या लोअर केस में यूज करना, वो देखो उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप सिर्फ ध्यान से देखो, उसने सारे एग्जांपल्स दिए। इतने एग्जांपल्स तो मैं भी आपको कवर नहीं करवा रहा हूँ जितने एग्जांपल ये आपको कवर करवा रहा है, जिसमें आपको उसने एग्जांपल्स में भी आपको लूप का एग्जांपल दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एग्जांपल दिया, और सिंपल जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उसका भी एग्जांपल उसने उसका आपको दिया। गाइस, सी दिस, ऐसे ही सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस बूलियन डेटा टाइप की जगह पे आप लोग लिख सकते हो इंट डेटा टाइप। मैं सारे नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ ऊपर से दिखा देता हूँ इसलिए आपको याद रहे। जैसे आप इंट डेटा टाइप्स लिखोगे, ये आपको फिर से उसको डिक्लेयर करना, इसको इंस्टॉलाइज करना, फिर उसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एरे की साइज, लूप्स, एरे, पैरामीटर्स, उसने सब कुछ आपके लिए इंक्लूड करके आपको ये भी बताया उसकी लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया है, अपने नोट्स में भी लिख के दिया है, तो वैसे ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा डीपली चैट जीपीटी। अभी हम लोग जनरेटिव एआई के जमाने में है गाइस, तो हमको उसका यूज कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए कोडिंग लैंग्वेज में। तो मैंने आपको इसमें सब कुछ इसलिए डिटेल में समझाया है, बस मैंने आपको दिखाया ये जो प्रॉम्प्ट है, सिर्फ आप इस प्रॉम्प्ट को याद कीजिए, प्लीज एक्सप्लेन मी इंट डेटा टाइप विथ एग्जांपल फॉर जावा। सिर्फ आप इतना ही लिखोगे। अभी इस इंट की जगह पे आप लोग फ्लोट, डबल, बुलियन, फिर लॉन्ग, शॉर्ट, एक्सेट्रा आप कुछ भी लिख सकते हो, और वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके देगा। मैंने आपको दो एग्जांपल तो दे ही दिए यहाँ पे, जिससे आपको पता चले। फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, हमने उधर एक एक्सेप्शन देखा कि व्हाट इफ वी डोंट राइट f in float variables, f in full f in values in float variables, नीचे जान दो। अब ऐसा आप लोग जब लिखोगे ना, मैंने जैसे आपको एक्सेप्शनल नहीं समझाया कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वैसा वही चीज सेम आपको चैट जीपीटी समझाएगा। अब ये लोडिंग में है, पता नहीं क्यों ये टाइम ले रहा है, बट अभी आपको समझाएगा सब कुछ। देखो उसने डबल के लिए पहले समझाया, उसके बाद उसने आपको फ्लोट के लिए समझाया कि आपको अगर आप लोग कुछ भी लिख रहे हो तो उसके अंदर आप एफ लिखो, क्योंकि ये वैलिड है। अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा। इसने इसको बताया आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्लोट करके 3.17, ये भी वैलिड है। बट अगर आप ये ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, तो डेट विल कॉज एन एरर, वो वैलिड नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसे चैट जीपीटी आपको ए टू जेड सारी चीजें समझाएगा। मैंने आपको ऊपर ऊपर से ही सही, पर आज के वीडियो में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके जो हमने सीखे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसकी डिटेल्स कैसे निकालनी है और उसको यूज कैसे करना है, वो भी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आज का, और अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे आज अच्छा कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। क्योंकि मैं सारे वीडियोस में चैट जीपीटी का यूज करके आपको दिखाऊंगा। वेल, अगर आपने ये तीन ना दिखे हो तो देख लीजिए, राइट। एंड दैट्स मच फॉर आवर टुडेस लेक्चर। थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको डाउट हो मैं क्या यूज करता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ओबीएस स्टूडियो। आप भी यही यूज करेगा, मैं आपको ट्यूटोरियल जल्दी दूंगा, राइट।